तो हेलो ब्रदर, कैसे हो? आज हमारा डे 3 है और आज हम स्टॉक मार्केट के मतलब बेसिक्स को कवर कर लेते हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम धीरे धीरे कोर्स में बढ़ेंगे तो अपना जो भी होने वाला है सीखते जाएंगे। भाई एक तरफ से सीखना अच्छा रहता है। अब यदि हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन फिर भी काम की है, थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलता है, तो बेसिक कवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट जैसे अदर मार्केट होती है ना, उसी तरह ये मार्केट होती है। जैसे भाई कहीं पे वेजिटेबल्स बिक रही हैं, फ्रूट्स बिक रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भाई शेयर्स बिकते हैं। ठीक है ना मेरा? शेयर्स का ट्रेड किया जाता है, उसी को ट्रेड बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करी जाती है। सेम वही चीज़ है जैसे फिजिकल डिलीवरी होती है यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी होती है। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी ये स्टॉक्स की डिलीवरी होती रहती है, बेचे और ख़रीदे जाते हैं। ठीक है ना मेरा? ये नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल अपन को पता रहना चाहिए ये चीज़ें कि यार ये चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लफड़े की बात नहीं है। इसे याद भी नहीं रखोगे तो भी आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्ट्रेटजी हुई, टेक्निकल एनालिसिस हुई, फंडामेंटल एनालिसिस हुई, वो हम आगे सीखने वाले हैं। और अभी हम ये बेसिक सीख रहे हैं। जो भी देखो, इधर जो मार्केट में होती हैं डिफरेंट टाइप की एंटिटीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रो प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक एलटीडीओ। ठीक है ना? ये मतलब कुछ तरह इस तरह की ये फर्म एंटिटीज होती हैं। इनमें जैसे ये लिस्टेड पब्लिक जो आईपीओ बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जो लिस्ट होने के बाद जैसे ही इन कंपनियों को लिस्ट कर देते हैं, मतलब कंफ्यूज हो गया, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो, जो आईपीओ के लिए जो कंपनी आती है उसका आईपीओ निकला, कंपनी लिस्ट हुई ऑनलाइन। ठीक है ना? तो अब उसमें ट्रेड होती है मार्केट में, लोग उसके शेयर को खरीद भी सकते हैं, उसके शेयर को बेच भी सकते हैं। ये सिंपल है, इतना ध्यान रखो। कोई मतलब नहीं है हमको ये कौन कौन सी फर्म होती है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या प्राइवेट लिमिटेड होता है, क्या पब्लिक लिमिटेड होता है, इससे कोई मतलब नहीं, बाहर में जान दो। बस इतना है कि जो आईपीओ के लिए कंपनी आती है वो ऑनलाइन लिस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद हम उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बात करते हैं। अबे लग जाना भाई, इसको डिलीट कहाँ से करूँ भाई? ठीक है ना? तो सेकेंडरी मार्केट, देखो ये जो मार्केट होती है ये एक सेकेंडरी मार्केट होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीन ऐसा होता है, ये जीरो सम गेम है भाई। देखो यहाँ पे कोई पैसा बना रहा होता है, कोई गवा रहा होता है, कोई 100 रुपये लगा रहा है, तो कोई 100 रुपये लगा रहा है, तो कोई 100 रुपये घटा रहा है। मतलब किसी के 100 रुपये आ रहे हैं और वो 100 रुपये किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। कल इसके पास से ये 100 रुपये ये लगाएगा तो ये किसी और के पास जाएंगे, इसी हो सकता है तुम्हारे पास ही वापस आ जाए। तो ये सिस्टम चलता रहता है इसमें। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार पैसा कहाँ नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। जीरो सम गेम है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं बनाता, कोई कम पैसा नहीं बनाता। यहाँ पे वही पैसा बनाता है जो रूल्स फॉलो करता है। ठीक है ना ब्रो? अभी बात करते हैं एनएसई और बीएसई क्या चीज़ होती है। देखो, एनएसई और बीएसई कुछ नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जैसे नेशनल, एनएसई को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मतलब जाने माने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। वैसे और भी हैं लेकिन ज़्यादातर ट्रेड इन्हीं पे होती है। जो स्टॉक्स वगैरह इन्हीं पे लिस्टेड होते हैं, तो इधर ज़्यादा अच्छे खासे अमाउंट में आपको मिल जाती है, स्टॉक वगैरह मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक्सचेंजेस हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सीधे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे इन लोगों से। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रोकर्स के पास। ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो एनएसई बीएसई होती है ना, कि आप उनके पास सीधे तो जा करके ट्रेड करने के लिए बोल नहीं सकते कि यार हमको ट्रेड कराओ, ये करो। इसके लिए आपको ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रोकर्स के रूप में आप नाम सुना होगा, जीरोधा है, एंजल वन है, ये आपके एक तरह के ब्रोकर का काम करते हैं। आप इनके पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और उस डीमैट अकाउंट में आपकी ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो। ठीक है ना? और ये सीधा काम कौन करता है? ब्रोकर करता है, क्योंकि आप एनएसई बीएसई से सीधा संपर्क नहीं बना सकते हो। और डीमैट अकाउंट खुलवाओगे आप किसके पास? ब्रोकर के पास। और ब्रोकर आपकी ट्रेड वगैरह करने में आपकी हेल्प करता है। और ब्रोकर कुछ कमीशन रखता है बीच में, जो 40 रुपये 20 रुपये ट्रेड पर चार्ज के लिए जाता है, वो इसी का पैसा जाता है और कुछ नहीं है। और अभी बात करते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट कुछ नहीं है। स्पॉट मार्केट सिर्फ वही है कि मार्केट में किसी भी शेयर को उठा लिया। जैसे आपने टाटा का कोई शेयर उठा लिया, तो टाटा का जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 500 रुपये।
अभी इस टाइम पे करंट प्राइस 500 रुपये है, तो उसी प्राइस को बोलेंगे स्पॉट प्राइस। और उसी स्पॉट प्राइस पे जो मार्केट चल रही है, जो चार्ट वगैरह बन रहे हैं, जो भी मार्केट है, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। सीधा सा सिंपल है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है उसी को हम यहाँ स्पॉट प्राइस बोलते हैं, स्पॉट मार्केट बोलते हैं, और कुछ जरूरी नहीं है। अभी बात करते हैं इंडेक्सेस की। तो हमारे पास देखो मेजर तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये तीन ही मेजर आपके पास इंडेक्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर ट्रेड होती है इंडिया की। लेकिन होने को तो हमारे पास फिन निफ्टी भी है, मिड कैप भी है, मतलब बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, लेकिन मेजर हमारे पास ये 3 सेंसेक्स हैं। और बाकी सब को जाने दो बाहर में, क्योंकि आप लोगों को भी वहीं पर ट्रेड करना पसंद आएगा जहाँ पर चार्ट अच्छा बनता है, क्लियर बनता है, साफ दिखता है, और वहीं पे ट्रेड करना। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में यहाँ पर चार्ट बहुत क्लियर बनता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो चार्ट में मूवमेंट तेज़ होती है, तो यार चार्ट क्लियर बनता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं और दिखता है कि यार मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस बन रहा है, क्या मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। अभी बात करते हैं बुलिश और बियरिश की। देखो भाई, बुलिश और बियरिश में कुछ नहीं है। मार्केट बुलिश होती है, मार्केट बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बियरिश का मतलब मार्केट नीचे गिर रही है। यदि आप मार्केट बुलिश है और आप बेच रहे हो तो आपका लॉस होगा, यदि मार्केट बियरिश है और आप खरीद रहे हो तो आपका लॉस होगा। बुलिश है तो बुलिश के साथ बुलिश बनना पड़ेगा, बियरिश है तो बियरिश के साथ बियरिश बनना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप बुलिश को सेल कर देते हो, मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस तरह से कुछ सीन बनता है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। बस इतना समझ लोगे बुलिश और बियरिश क्या होता है। बुलिश बोलते हैं बुल रन को और बियरिश बोलते हैं बियर रन को, ठीक है ना। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में कुछ नहीं है। लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं यार आप किसी ट्रेड को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हो। शॉर्ट पोजीशन को आप बोलते हो यार आप ट्रेड को नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हो। मतलब लॉन्ग मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, शॉर्ट मतलब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन काम करते हैं। अभी बात करते हैं ऑर्डर टाइप की। तो हमारी मार्केट में मेजरली 4 तरह के ऑर्डर लगते हैं। इंट्राडे और नॉर्मल ऑर्डर होते हैं, लिमिट और मार्केट ऑर्डर होते हैं। एसएल आपने सुना होगा, एसएल स्टॉप लॉस मार्केट होता है, ठीक है ना, जहाँ पे एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं हम, ब्रैकेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 जो मेजर हमारे पास ऑर्डर टाइप हैं, और बाकी देखते हैं कि और कौन कौन से हैं हमारे पास। देखो अभी मतलब ये 4 आपके पास ऑर्डर टाइप हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं पर्पस ऑफ ट्रेड। भाई हमको ट्रेड करना क्यों, मतलब ट्रेड टाइप्स होती हैं, ट्रेड क्यों करना है वो तो हम क्लियर कर चुके हैं। पर्पस ऑफ ट्रेड क्या है भाई, मतलब देखो यहाँ पर ट्रेड टाइप्स कितनी होती है। देखो इंट्राडे ट्रेड होती है, स्विंग ट्रेड होती है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म होती है, तो स्विंग लॉन्ग भी होती है और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म भी होती है, ठीक है ना। स्विंग में आपको डेली इनकम मिल जाएगी, ठीक है ना। इंट्राडे होता है आपको आवरली इनकम, जैसे 6 घंटे मार्केट खुलती है तो इंट्राडे आपको क्या करना होता है, आप उसी 6 घंटे में आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, और अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो आप बुक करके निकल जाते हो। स्विंग का मतलब होता है डेली इनकम ट्रेड, मतलब स्विंग में आप पूरा दिन होल्ड करते हो, अगले दिन बेचते हो। और स्विंग स्विंग को लॉन्ग के लिए करते हो तो आपको वीकली मतलब 1 हफ्ते के लिए आपको एक्सपायरी मिलती है, तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हो शेयर्स को और बेच सकते हो, ठीक है, लॉन्ग वगैरह को। शॉर्ट टर्म के लिए आपको, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हो मंथली इनकम ट्रेड होती है, मतलब आप किसी शेयर को खरीद रहे हो तो मंथली एक्सपायरी तक खरीद रहे हो, या एक्सपायरी नहीं रहे स्टॉक ही खरीद रहे हो, तो मतलब 1 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो उसको। और लॉन्ग टर्म तो भाई आप 1 साल के लिए, 2 साल के, जितना भी 6 महीने जितना भी खरीद रहे हो बेच रहे हो वो आपके ऊपर है। लॉन्ग टर्म हम यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं, हमको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, लेकिन तरीके से बनाना है। अभी बात करते हैं वी शुड हैव स्ट्रेटेजी टू डिसाइड। देखो स्ट्रेटेजी वगैरह की हमको ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यार स्ट्रेटेजी का करोगे क्या, मार्केट में आपको चार्ट दिख रहा है, स्ट्रेटेजी क्यों जरूरत पड़ती है, वो चीज़ हम करें। देखो एंट्री पॉइंट हमको डिसाइड करने के लिए कि यार हमको एंट्री कहाँ लेनी है, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है अपनी एक स्ट्रेटेजी की। उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉफिट लेने के लिए, टारगेट पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस पॉइंट डिसाइड करने के लिए कि यार कहाँ पर मार्केट गिर रही है तो वहाँ पर अपन को अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक करके निकल जाना है, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेटेजी की। और स्ट्रेटेजी भाई ऐसा ही नहीं बनानी है कि यार ट्रेंड लाइन खींच दी ऐसे करके, इसके बेसिस पे आपको नहीं बनानी है।
स्ट्रेटेजी कैन बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही बनाओगे, और उसके अलावा आपको नहीं बनाना है। यदि आप ट्राई करोगे तो यार लॉस में जाओगे, और पक्की बात है ये, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं मार्केट में जो काम करती हैं। 2-4 चीज़ें होती हैं और उनको भी आप फॉलो नहीं करोगे तो लॉस में जाओगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं डिफरेंस की, बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में अंतर क्या है, ठीक है ना ब्रो। तो एक तरफ तो देखो, इस तरफ तो हमने लिख रखा है फंडामेंटल एनालिसिस, ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस एवेल्युएट सिक्योरिटीज बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आपकी ये फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू द प्राइस विल गो अप एंड वाइस वर्सा, ओके ना ब्रो। मतलब प्राइस जो है मार्केट का, मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन कभी कभी मार्केट नीचे भी जा सकती है, तो क्योंकि श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की है नहीं, ठीक है ना। वहीं टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स लुक्स टू स्टैटिकल ट्रेंड्स इन द स्टॉक्स प्राइस एंड वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को रीड करते हैं, ट्रेंड को देखते हैं, स्टॉक प्राइस को रीड करते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहा है। फंडामेंटल आप इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह हुई, आपकी कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह रीडिंग वगैरह करके आप फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करते हो, और वो हमारा मेजर ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ और बस इतना ध्यान रखो। और अभी बात करते हैं फंडामेंटल में एक और पॉइंट है, फोकस ऑन इकोनॉमिक फोर्सेस दैट कॉज प्राइस टू मूव हायर लोअर स्टे द सेम। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, कुछ होते होंगे, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हैं जिनकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे वहीं पर रुक सकती है, तो उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक फोर्सेस जो होते हैं तो उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक फोर्सेस यार जैसे सेबी की नई नई कोई गाइडलाइंस आ जाती है, या गवर्नमेंट कुछ नया रूल फॉलो ला देती है, न्यूज़ आ जाती है, तो वो आपके इधर आ जाती है। और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस मूवमेंट, डिस्काउंट, एवरीथिंग वगैरह पे आपको फोकस करना पड़ता है कि यार प्राइस कितना मूवमेंट कर रहा है, प्राइस में कितना डिस्काउंट है, और ये चीज़ें आपको बताती है। अभी आगे बात करते हैं, और अभी देखो फंडामेंटल एनालिसिस इवैल्यू, अबे खुल जा भाई। फंडामेंटल एनालिसिस डजंट कवर द टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस कवर द फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगी, बिकॉज फंडामेंटल्स रिफ्लेक्ट इन द मार्केट प्राइस। क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं ना भाई, वो टेक्निकल एनालिसिस में आपको स्वतः ही दिख जाएंगे, मार्केट में आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्राइस पर दिख जाएगी। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ही आप उसे कर सकते हो। इनफ्लेक्सिबल सेपरेट एनालिसिस नीड टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक और फ्यूचर। फंडामेंटल एनालिसिस आपको हर एक स्टॉक के लिए अलग करनी पड़ेगी, और फ्यूचर के लिए चार्ट में जो देखना, मतलब हर स्टॉक के लिए आपको अलग अलग, टाटा के शेयर्स हैं, जितने भी मतलब जियो के शेयर्स हैं वगैरह, सब के शेयर्स के लिए आपको अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, हर कंपनी के लिए अलग अलग। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि टेक्निकल एनालिसिस इज एप्लीकेबल इन एनी स्टॉक और फ्यूचर। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो करते हो ना, वो एक ही प्रोसेस होती है और वो हर स्टॉक में एक ही तरह से की जाती है। प्राइस अलग हो सकता है, मूवमेंट अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो तरीका रहेगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस करने का वो सेम रहता है। हर एक चार्ट में आपको वही करना पड़ता है, वही चीज़ें देखनी पड़ती है जो आप बाकी चीज़ों में देखते हैं। तो यही था हमारे आज की वीडियो में, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे यार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और एकदम वो चीज़ें बताने की ट्राई कर रहा हूँ यार जो कोई नहीं बताता है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और नॉर्मल सी चीज़ें, वही चीज़ें जो काम की हैं। आपको प्रॉपर फंडामेंटल भी नहीं पढ़ाने बैठ गए यार, मैं थ्योरी आपको पढ़ाने नहीं बैठ गया कि यार ये चीज़ें काम करेंगी। अब आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल से आपको कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल से आपको मतलब है। बेसिक अपने ये वीडियो होना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बना दी। और बाकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो वगैरह वगैरह कमेंट में कर देना, और सब्सक्राइब कर देना भाई। वीडियो बनाने में यार बहुत टाइम लग जाता है, मतलब मन नहीं करता बनाने का वीडियो, फिर भी मैं बनाता हूँ, क्योंकि यार सब्सक्राइबर भी तो चाहिए, और तुम सब्सक्राइब ना करो तो यार कैसे काम चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।